ओम शांति। 11/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर है स्वादर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। गीत है आने वाले कल की तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है कि मैं साहूकार हूँ, मैं धनवान हूँ, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि तुमको यह नशा अपनी तकदीर का, और बाप पढ़ा रहे हैं इस बात का, और जो अविनाशी कमाई है इसका नशा नहीं उतरना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है। बाबा कहते हैं अभी तो सभी तमो प्रधान हुए ना, तो सतो प्रधान बनने के बाद ही तुमको सब कुछ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह तुम जज कर रह सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। देखते हो या जानते हो? बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, भलात्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय है हम आत्मा है। स्टार मिसल है, ब्रह्मकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके पास 5-6 बच्चे हैं, तलब नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल, गाड़ियाँ, माड़ियाँ, ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना, सबकी अलग अलग है। ऐसे तो नहीं है पूरे विश्व में सभी साहूकार ही है ना, अलग अलग वैरायटी से हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सब आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से, श्री की श्रीमत से, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचते ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचते ऊंच हैं। जितना ऊंचा उतना हमारा भाग्य लिखता है ना। भाग्य हमसे ही हमारे विकर्मों को ठीक करके बनवाता है ना, सुधरवाते हैं कर्म को श्रेष्ठ बनवा करके, फिर हमें ऊंच पद मिलता है। क्योंकि वो बाबा है ही ऊंचते ऊंच, तो वो हमें भी वैसा बनाता, जो जैसा वैसा बनाएगा। तो अब तुम उनके
सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं, कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं तो जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो, हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुखवंशावली। तो बाबा कहते जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती है। वर्षा तो बाप से ही मिलता है ना, काका चाचा मामा से थोड़ी मिलता है। बाबा कहते हैं हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह अडॉप्ट करे तो, है ना। कोई जैसे मामा हम किसी अपने बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा किसी के, तो फिर वो तकदीर बन जाती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि मिलता तो वर्षा बाप से ही है, लेकिन अडॉप्ट किया तो मिल सकता है। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता है? हाँ, क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीवात्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उनकी ऊंच तकदीर बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उनकी तकदीर ऊंच बनाई थी। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको भी फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा भी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म लेता हूँ। बाबा कहते हैं मैं साकार में आकर पुनर्जन्म जो है शरीर में नहीं लेता हूँ। साकार में बाप आए तो फिर पतित पावन बाप कैसे हो? हाँ? वो पतित आत्माओं को पावन कैसे बनाए? अगर जैसे हम सर्व विश्व की सर्वस्व आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो वो निराकार परमात्मा कहते हैं कि मेरा जो जन्म होता है ना वो साकार में नहीं होता है, लेकिन मैं अवतरित होता हूँ और इस ब्रह्मा में साकार आता हूँ ना। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा बाप ने अपना साकार दिखाया ना रूप, तो वो उसमें अवतरित होकर के मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, लेकिन मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। कल्प के संगम युग पर बाबा आते हैं। अभी मैं आया हुआ हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर में जाती है ना?
वह निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसी ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख श्री बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल शरीर रूपी माता पिता सब कुछ बदल जाता है, बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुहा सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंग की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे। बाबा कहते मनुष्य की योनि में ही जन्म लेते हैं, वो किसी पशु पक्षी के उसमें जन्म नहीं लेते। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह मामा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं। सो भी बने ना भी बने, हो सकता है तुम हो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का बरसा लेकर ही छोड़ेंगे। ऊंचते ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई कभी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। थोड़े समय में बहुत देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकती है, क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे। इंश्योर कंपनी ने भी देवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे? बचेंगे तब तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। बाबा कहते कौन एक दो का दीवा जलाएंगे। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो। ओ बाबा, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ब्राह्मण के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो। मैं सिंगल सिर्फ ब्राह्मण का मालिक हूँ। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा।
तो ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना, वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणदान तो सिर्फ एक ही दे सकता है। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा। मेरे प्राण पपी है का कहना, ओ बाबा, ओ मेरे बाबा के पास रहना, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही यह नियम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है। आत्मा महिमा करती है, मम्मा को भी याद करते। तो जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना उच्च मर्तबा मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहम दिल बनना। जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, स्वर्ग की राजधानी। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते न हो तो समझते हो थोड़ा ले जाएं, है ना। मैं देखते हैं कि नहीं देखते। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना बैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़े बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। यह अभी की बात नहीं है, ये सब सतयुग की बातें हैं। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब्स आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में यह सब थी, फिर प्रायः लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियां सब नई हो जाती, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और बच्चे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरा, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। ईश्वर के बच्चे हो, मास्टर ईश्वर हो, मर्सीफुल बाप के बच्चे मास्टर मर्सीफुल हो, तो सबके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कृपा करनी है। देवी देवता सिर्फ देते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते। बाबा कहते सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी कभी दुख नहीं देना। वरदान है आज वरदानी बाप का। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत लो।
प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी, बशर्ते आपको किसके वश में नहीं होना है? कर्मेंद्रियों के। आप, बाबा कहते हैं, आपको स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए 5 तत्वों से परे रहना है, क्योंकि आप अविनाशी आत्माएं हो। आपके दासी हैं 5 तत्व, प्रकृति है ना, ये शरीर, कर्मेंद्रियां, आप उनके वश में हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं फिर जब ऐसा होगा तब फिर सहयोग की माला कौन पहनाएगी? प्रकृति जीत बनने के बाद प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। बाबा कहते हैं आत्माएं प्यासी रहेंगी एक नज़र की, आपकी नज़रों से निहाल होंगी। आपकी एक नज़र से वो अपना इतना शांति का अनुभव करेंगे, आपकी एक नज़र पड़ जाए ऐसा वो सोचेंगे। बाबा कहते हैं सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। अच्छा, स्लोगन, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।